हमने देश के विधान के अनुरूप अनुसंधान करते हुए इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं और आने वाले अब इस एक साल में कम से कम 10 आयुर्वेद की औषधियों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिलाने वाले हैं और ये काम भारत के ज्ञात इतिहास में पहली बार होगा। जैसे योग तो युगों से था, युगों युगों से योग था, सृष्टि के आदिकाल से योग था, लेकिन उस योग को एक जन आंदोलन बना करके पूरे विश्व में आज उसकी प्रतिष्ठा हो गई है और विश्व ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब आयुर्वेद को तब दुनिया मानेगी जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर उसका एक साइंटिफिक ड्रग डिस्कवरी का साइकिल पूरा करके हम स्थापित करें। तो कल हमने एक औषधि साइंटिफिक ड्रग डिस्कवरी का जो रिसर्च बेस्ड एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करके कि कोई दवाई को दवाई की मान्यता कब मिलेगी, तो उसके लिए होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके कोरोना की दवाई बना दी और उसका नाम कोरोनिल है। और जब उसका पहले एविडेंस बेस्ड जो है क्लिनिकल केस स्टडी की, फिर उसके बाद क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और हमको पता था कि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चनिंग होगी यदि हमने जरा सा कानून का जरा सा भी आपने ध्यान नहीं रखा ना, उसी समय लोग पकड़ लेंगे। बड़े चालाक लोग हैं दुनिया में। अच्छा काम भी करो तो कानून के दायरे में रह करके करना है। गो रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, कानून के दायरे में रह करके। अब कोई जो है गो भक्षक सामने है और गाय काटा और आप उसको काट दो तो आप भी जेल में जाओगे। बोले कानून हाथ में नहीं ले सकते, आप पुलिस को खबर करो। कई बार पुलिस भी नहीं सुनती है तो भी कहते हैं पुलिस को ही सूचना दो। अब एक पागल आदमी देवप्रिया गुरुकुल में घुस गया और जिस कमरे में हम तो कभी कभी जाते हैं, हम रहते हैं उसी में जाकर के रह गया रात को चुपके से आकर के। तो पुलिस को सूचना दी तो पुलिस वाले बोला अपने आप ही पकड़ के ले आओ। अब ये तो मामला गड़बड़ है। अब मैं उस पुलिस की शिकायत करूं तो पुलिस वाला सस्पेंड हो सकता है कि भाई आपको हमने बताया, आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। एक जो है कोई चोर उचक्का हमारे घर में घुस आया है, बोले आप ही पकड़ के ले आओ। तो चोर को भी आप खाली पकड़ तो सकते हो, उसको दंड नहीं दे सकते। और उसकी भी एक बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। सामान्य रूप से तो बिना कानून पढ़े भी थोड़ी बातों का पता लग जाता है। मैं आपको ये बात यूं कह रहा हूं कि कानून की परिधि में सब काम करने पड़ते हैं। तो हमने कानून की परिधि में ही उसके लिए एथिक्स कमेटी बनाई, उसके लिए CTRI से अप्रूवल लिया। दरअसल आयुष मंत्रालय को पता ही नहीं था कि हमने CTRI से अप्रूवल ले लिया, क्योंकि CTRI उसके अधीन आता नहीं। तो उसने जब पूछा शाम को, तो शाम को फिर एक बार तो हंगामा ये मचा पूरी दुनिया में कि जो अमेरिका नहीं कर सका, इजराइल नहीं कर सका, जर्मनी फ्रांस नहीं कर सका, जापान नहीं कर सका, रूस नहीं कर सका, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क और बड़े बड़ी सरकारें नहीं कर सकी, वो एक कार्य सन्यासी ने कैसे कर दिया। पहले तो यह हलचल मची पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड मीडिया में, और वर्ल्ड मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग। सुबह से शाम तक पतंजलि, स्वासारी, कोरोनिल और स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव ट्रेंड करते रहे ट्विटर पर। फिर शाम को आयुष मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया, बोले हमसे तो अप्रूवल ही नहीं लिया। मैंने कहा भाई जहां से अप्रूवल लेना था उनको वहां से ले लिया। बोले नहीं हमको पता नहीं। तो मैंने कहा चलो बता देते। तो बोले ये क्या हुआ। मैंने कहा ये थोड़ा कम्युनिकेशन जो है एक गैप था और उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को हमने ठीक कर लिया है। उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि जो भी हमने अनुसंधान किया है वो 100% सारे अप्रूवल लेकर के किया है।
अब हम अनुसंधान तो कर लें, बिना अप्रूवल के कर लें, तो ना तो उसकी मान्यता और ऊपर से जेल और जाना पड़े। अच्छा काम करके भी जेल जाना पड़ता है यदि अप्रूवल ना लो तो हमने अप्रूवल ले करके एथिक्स कमेटी बना करके CTRI से अप्रूवल लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के सारे पैरामीटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करके अभी तो कोरोना की दवाई बनाई है। अभी तो 10 दवाइयां तैयार हैं और उनके एनिमल ट्रायल हो चुके हैं और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशन भी हो चुके हैं। अभी तो हेपेटाइटिस की भी दवाई हम देश को देंगे, दुनिया को देंगे। हेपेटाइटिस तो तैयार हो चुकी है। एंड हेपेटाइटिस इज ऑल्सो इनक्योरेबल डिजीज। इसके लिए देश में कानून बनाया हुआ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। ये जादूगर जैसे होते हैं ना, ऐसे कोई जादू टोना, इसका एक एक्ट है, उसमें ये भी है। जादू टोना जो इधर उधर फैलाते हैं, यद्यपि पूरे देश में जादू टोना टीवी चैनलों से लेकर के और अखबारों से लेकर के सारे देश में चलता है। तंत्र मंत्र यंत्र आदि के नाम पर बहुत तरह के षड्यंत्र आदि बहुत कुछ चलता है। तो उसमें यह भी है कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते, अभी तक कानून बना हुआ है और मैं 20 साल से इस कानून का उल्लंघन करता हूं, लेकिन उसके भी मेरे पास में सबूत हैं। वो कहते बीपी क्योर होता है, ऐसा कहने वाला जेल में जाएगा। मैंने कहा डालो मुझे जेल में, मैं कहता हूं क्योर होता है, और जिसका ना हो रहा हो उसका मैं कर देता हूं, आ जाओ। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई डॉक्टर हो या पेशेंट हो, किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ अभी ठीक करता हूं, आ जाओ। तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि स्वामी रामदेव को जेल में डाल दे। लेकिन ये कहना कानूनन अपराध है कि बीपी क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, लेकिन अब हमने कर दिया। अब तो डॉक्टरों का हो गया तो सबने मान लिया, बोले भाई अब कानून में तो संशोधन हुआ नहीं, मान लिया देश ने, इसलिए ये बात हो चुकी। लेकिन बीपी क्योर होता है ये कह ही नहीं सकते, ऐसा कानून बनवा रखा है ये मेडिकल वाले। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मेडिकल के ऊपर पूरा एलोपैथी वालों का कब्जा है। वक्त लगेगा लेकिन ये कब्जा भी हटाएंगे, ये कब्जा भी हटाएंगे। ये क्या मतलब हुआ कि एलोपैथी वाले कहें वो सच और आयुर्वेद वाले कहें वो झूठ। अब ज्यादा हम आजकल थोड़ा सा कम बोलते, नहीं तो पहले तो हमने बहुत ठुकाई कर रखी इनकी। पहले तो हमारा इसी पर घमासान रहता था, युद्ध रहता था। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी बातें हैं, ये खाली स्टेटमेंट नहीं है। बीपी क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, हेपेटाइटिस क्योर होता है, अर्थराइटिस क्योर होता है, ये रोज बोलता हूं और किया है, और पूरे साइंटिफिक एविडेंस है मेरे पास, इसलिए बोलता हूं। करीब 5 करोड़ लोगों के, कितने 5 करोड़ लोगों के डेटाबेस हैं, और इतना बड़ा डेटाबेस पूरी दुनिया में कहते हैं ना, तीन बड़े चीजें हैं जिस पे आगे आने वाली दुनिया चलेगी। एक नेचर एंड एनवायरमेंट, दूसरा डेटाबेस, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के ऊपर बड़ा आगे की दुनिया चलने वाली है। तो भाई हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके सारे वो भी हमारे पास में उसके रिसोर्सेज हैं। हमारे पास में योगिक इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, हमारे पास डेटाबेस भी है जो रिक्वायर्ड है, और हम नेचर और एनवायरनमेंट के साथ जीने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाला जो वक्त है वो पतंजलि योग पीठ का है, वो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम का है, पतंजलि गुरुकुलम का है, वो वेदों का वक्त है। ये 21वीं सदी भारत की शताब्दी है और ये अध्यात्म की शताब्दी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। हमने हेपेटाइटिस की दवाई तैयार कर ली है, अभी तो एक ही धमाका किया, उससे जो है हमने थोड़ा सा एक बार, जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग की थी, ट्रेलर, थोड़ा सा ट्रेलर किया था, थोड़ा सा ट्रेलर किया, उसी से भूकंप सा आ गया। सारी दुनिया यूं कह रही है, अरे ये लंगोटी धोती वाले ये बाबा रिसर्च कब से करने लगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, ये क्या मतलब हुआ? हम लंगोटी धोती पहनते हैं तो रिसर्च नहीं कर सकते? ये टाई पहन करके गले में फांसी डाल करके घूमने वाले यही रिसर्च करेंगे? तो बीच बीच में हम हंसाते भी रहते हैं ऐसे लोगों, तो वो एंकर भी बेचारे हंसने लग जाते हैं। तो अच्छा, अब तो हमको इतना आदत पड़ गई है, जो है कोई कुछ भी बोले, अपना काम किए जाते हैं और जो कुछ पूछे उसका उत्तर देते रहते हैं।
हमने हेपेटाइटिस की दवाई तैयार कर ली है, हमने रोमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाई तैयार कर ली है, हमने हार्ट की दवाई तैयार कर ली है, हार्ट के ब्लॉकेज निकालने वाली, और चूहों को खरगोशों को हार्ट की बीमारी करके, टीबी करके, और उनका टीबी ठीक करके, और उनका हार्ट का डैमेज ठीक करके हमने ये क्लिनिकली प्रूव कर दिया है कि आयुर्वेद से हार्ट को भी रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं मानता कि ब्रेन के सेल डैमेज हो जाएं तो उनको ठीक किया जा सकता है, या मेमोरी जो दी हुई जो नेचर से मिली है उसको बढ़ाया जा सकता है। हमने मेधावटी खिला करके चूहों को भी होशियार बना दिया, उनकी दिमाग बढ़ा दिया हमने। हाँ, चूहों को दवाई खिलाई मेधावटी और होशियार हो गए, उनको पूरा चकमा दिया गया, उसकी पूरा प्रोसेस है। ये इन्होंने एलोपैथी वाले उन्हें पैरामीटर बना रखे, हथियार ले रखा हमने एलोपैथी वाले, और दवा ले रखा हमने आयुर्वेद वाली। लो, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारे हथियार से तुम्हारे ऊपर वार होगा। तो उनका जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, उसको ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए सुन लो ब्रह्मचारियों, भाई बहनों, सन्यासी हो, सन्यासिनी हो, साधु साध्वी हो, तुमको वेद तो पढ़ने, वेद के ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का भी बोध होना चाहिए, और तुम्हारी अभिव्यक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई न्यूनता ना हो, लैक ऑफ नॉलेज ना हो। हाँ, कोई बॉडी में डेफिशिएंसी होती है ना, मैंने कई बार कहा हुआ है, तुम कितने सीरियसली सुनते हैं मुझे नहीं पता। कोई बॉडी में डेफिशिएंसी होती है ना तो आदमी हिल जाता है। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन, छोटे सा विटामिन कम हो जाए ना, जिसकी मात्रा मिलीग्राम्स में होती है, वो भी चीजें कम हो जाए तो आदमी ढह जाता है। तो जरा सी डेफिशिएंसी आपको ढा देती है। ऐसे किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, अपूर्णता ही नहीं होनी चाहिए। हमारा सिद्धांत किसका है? पूर्णता का, दिव्यता का, पूर्णमदा। तो पूरा फॉलो करना है चीजों को। हमने हेपेटाइटिस की, अर्थराइटिस की, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, हमने ब्लड प्रेशर किया चूहों को, खरगोशों को, मछलियों को। हमने डेंगू किया, डेंगू किया, एक मछली बोलते हैं जेब्रा फिश, जेब्रा फिश को हमने डेंगू किया, उसको डेंगू और चिकनगुनिया करके और उसको ठीक कर दिया। ये पहले आयुर्वेद वाले नहीं करते थे। करे कैसे? उसके लिए पूरा साइंटिस्ट चाहिए, करोड़ों रुपए की मशीन चाहिए, उसके लिए पूरा आदमियों से भी ज्यादा उन जानवरों को रखने के लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। उनका खाना आदमियों से भी, आदमी को तो फिर भी थोड़ा ऊंचा नीचा खा ले तो चल जाता है, उनका हाइजीन इतना जबरदस्त होता है, एक उसमें चूहा बीमार हो जाए तो सारे मर जाए। उन चूहों के लिए भी मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इतना जबरदस्त है कार्यक्रम। तो हमने जेब्रा फिश को डेंगू किया, डेंगू नील। अभी तो मैं जब कल में वो ज्यादा बोलने लगे ना, बाबा जी आपने ये क्या कर दिया, और कह रहे हैं कि इसकी तो परमिशन नहीं ली। मैं सारी परमिशन ले रखी और एक नहीं किया, अभी तो एक बताया है। इससे पहले भी बोले वायरोलॉजी में कब से काम करने लगे आयुर्वेद वाले। मैंने कहा ये क्या मतलब, ठेकेदारी ले रखी है एलोपैथी वालों ने कि आयुर्वेद वाले नहीं कर सकते। मैंने कहा इससे पहले भी हमने वायरल डिजीज होती है डेंगू चिकनगुनिया, उसके लिए डेंगू नील भी बना रखे और इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया। जब दिखाया तो बंद, बोलती बंद, क्यों? पर इंटरनेशनल जर्नल में छप गया तो अब तो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं। बोले इसके तो बड़े भयंकर पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे हमने डेंगू की दवाई बना रखी है, और डेंगू के साथ साथ हमने दवाई बना रखी है ब्लड प्रेशर को क्योर करने वाली, और पथरी की, वो भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से बन गई। सारी चीजों को हमने पूरा, अभी तो इसके ऊपर लगातार चलता रहेगा, और 1 साल के भीतर भीतर जैसे पूरी दुनिया में योग की जय जयकार हो रही है, ऐसे आयुर्वेद की भी जय जयकार हो जाएगी। कल आयुर्वेद विजय, ये ट्रेंड चलाया हमने पूरी दुनिया में। सुबह सुबह मैंने भाई राकेश जी को बोला, मैंने कहा सारे अपने योगा वॉरियर्स को लगा दो। अब ना ये जैसे आतंकवादियों ने फौज खड़ी कर रखी है, नक्सलवादियों ने, तो इस देश में हमने राष्ट्रवादियों के भी फौज खड़ी कर दी है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। हाँ, जब वो अपनी ताकत खड़ी करते हैं तो हम खाली हम बैठे रहे और बोले सब कुछ भगवान कर देंगे, सब कुछ भगवान ही कर देंगे। तो बावड़े तेरे को क्यों बनाया था, भगवान ही कर लेते फिर। ये अध्यात्म में या प्रमाद आ गया था। बोले सब भगवान कर देंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, लेकिन भगवान ने तुझे भी जिस काम को करने के लिए बना रखा अपना काम कर ले।
तो ये आपको कुछ सूचनाएं दी मैंने, और उसका जब मैंने डेटा ही पेश किया तो सबसे पहले तो वही, मतलब सारे टीवी चैनलों पर दे दनादन कि जो है पतंजलि ने डेंगुनिल दवा बनाई, 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। वर्ल्ड न्यूज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज। फिर बोले ये कैसे हो गया? मैंने कहा भाई हो गया, और जो तुम्हारे पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर हो गया। एक साइटोकाइंस का एक तूफान आता है कोरोना के अंदर, उसमें IL-6 बढ़ जाता है। जिनका 280 तक बढ़ा हुआ था वो 1, 2, 3 पर आ गए। मैंने कहा हमने जो है साइटोकाइंस का तूफान खत्म कर दिया भाई कोरोना का। और ये कैसे हो गया? जैसे मैंने पहली बार बोला था ना, कपालभाति करने से क्रिएटिनिन कम हो जाता था। एक एक बात पर ऐसी तूफान उठता था। 10 सालों तक मैं देश में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहा, 10 सालों तक। और मैं जब भी किसी टीवी चैनल पर बैठता था, फिर कल वापस बोलने लगे, बोले स्वामी जी बीच में आपके ऊपर ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल का टैग हट गया था, आज फिर दोबारा लगने वाला है। मैंने कहा लगने दो, कोई परवाह नहीं। दुनिया का सबसे विवादित आदमी फिर मैं भी कौन सा कम हूं, मैं भी उनकी पूरी खिंचाई करता हूं। मैंने कहा मैंने किसी की भैंस खोल रखी है? बताओ, मैंने किसी की चोरी जारी कर रखी है? मैंने कोई डकैती डाल रखी है? मैंने कोई बुरा काम कर रखा है? अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम करते वो कंट्रोवर्सी हो तो होने दो। हर विवाद को, हर कंट्रोवर्सी को हमने अपनी ताकत बना करके, जो लोगों ने पत्थर फेंके थे उनसे से सीढ़ियां बना करके हमने आज वो मंजिल पाई है, वो मुकाम पाया जहां आज हम खड़े हैं, पहुंचे। तो लोग पत्थर फेंकते गए, हमने सीढ़ियां बना ली। मैंने कहा चढ़ो सोपान। और ऐसे आपको आगे बढ़ना है।